हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। इसके पहले हम वीडियो बनाए थे जो उसमें सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन जो आया था उसमें एनालिसिस किए थे, आप लोग को बताए थे। तो जैसे ही हम बोले थे कि मेरा स्टूडेंट थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम देने गया है, एग्ज़ाम दे के आएगा, तो उसमें फिर आप लोग को हम रिव्यू बताएंगे, ठीक है। तो उससे हम बात कर लिए हैं, तो आप लोग को बता रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। और एक बात बता देते हैं, देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन दिया था सीरीज से, जिसमें मिसिंग नंबर रहता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आया था। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे कि जोड़ भाग गुना भाग, तरह से सब तरह से दिया हुआ रहेगा, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अनुसार बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वर्बल रीजनिंग भी था। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसमें रीजनिंग दिया था सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट वाला, ठीक है। स्टेटमेंट वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें से आपका मतलब सोच के अनुसार से, मतलब तर्क के अनुसार से आपको उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नया एजेंसी है, कुछ चेंज कर दिया है, नया थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि परसेंट ऑफ स्टूडेंट भी आजकल मतलब देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं तो कम रह रहा है। मतलब हमको लगता है 50% भी स्टूडेंट इस बार शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मतलब उपस्थिति नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद मिरर वाला भी आया था, ठीक है। मिरर वाला आया था, हो सके इस बार मिरर वाला दिया है। इसके बाद आप लोग का दे देगा वाटर इमेज वाला। आप लोग मिरर वाला मांग करके आया तो मिरर वाला करके जाइएगा, लेकिन हो सके वाटर इमेज दे देगा, ये भी कर सकता है। अच्छा, ट्रेंगल काउंट करने आया था, रेक्टेंगल काउंट करने आया था, स्क्वायर काउंट करने आया था। अच्छा, फिर रीजनिंग में डाइस आया था। कौन डाइस आया था? ओपन डाइस आया था। जो मतलब जो अच्छे से डाइस पढ़े हैं वही बना पाइएगा, और जो हल्का हल्का डाइस पढ़े हैं उनसे नहीं बनने वाला। ओपन डाइस मतलब तुरंत आसान नहीं है। ओपन डाइस थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसमें, तो बन पाता है। हालांकि बन जाता है, टफ नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक से, तो आप मतलब बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ मैथमेटिकल जैसे पोर्शन आप लोग सुन ही रहे होंगे, मैथमेटिकल पोर्शन डाल रहा है। तो मैथमेटिकल पोर्शन में इस बार इसमें आप लोग को डाला था एक्स वाई का मान निकालने बोला था, ठीक है। एक्स वाई मान निकालना बोला था, और कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह डाल दिया था। अच्छा से नहीं बता पाए, लेकिन इतना बता पाए कि मतलब एक्स वाई का मान निकालने बोला था, और प्रोबेबिलिटीज भी क्वेश्चन डाला हुआ था। अच्छा, दूसरी बात, करंट अफेयर में आया था जूडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। अच्छा, उसके बाद बिहू कौन सा राज्य का मतलब नृत्य है। अच्छा, उसके बाद साइंस में टिश्यू ऊतक से क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, उसके बाद ओलंपिक से क्वेश्चन आया था। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार से कौन सा स्टेट का सबसे ज़्यादा जनसंख्या था। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब पूरा भरा पड़ा था। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा भरा पड़ा था। कॉम्प्रीहेंशन भी आया था, लंबा लंबा दिया था, 2 दिया था कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन लंबा लंबा था। तो वो तो आपको टाइम टेकनिक क्वेश्चन आएगा, लंबा लंबा ही देगा, ठीक है, लंबा लंबा ही देगा। अच्छा, उसके बाद फिर प्रीपोजिशन भी आया था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आया था, पैराजम्बल भी आया था। पैराजम्बल बोला था PQRS को, ठीक है। इडियम फ्रेज भी आया था, साइनो एंटो भी आया था, क्लोज टेस्ट भी आया था। मतलब क्राइटेरिया मतलब सारा वो मतलब फुलफिल किए थे, ठीक है, क्राइटेरिया वो फुलफिल किए थे। और लेकिन अच्छा, ये आप लोग को हम बता रहे हैं, ये धनबाद में सेंटर पड़ा था। धनबाद में सेंटर पड़ा था, एलेक्सा एलेक्सा पड़ा था। एलेक्सा एलेक्सा तरफ था, एलेक्सा तरफ था धनबाद का सेंटर बता रहे हैं। वहाँ का मैनेजमेंट, मेरा स्टूडेंट बताया कि वहाँ का मैनेजमेंट ठीक है, मतलब कोई तरह से दिक्कत नहीं हुआ है वहाँ पे। मतलब सिस्टम वगैरह मतलब जो भी था, मतलब वहाँ पे बोला सब सब कुछ ठीक है। मतलब हमको लग रहा है कि अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। मतलब शुरू में नहीं हैंडल कर पाया था, तो अब धीरे धीरे लग रहा है इम्प्रूव कर रहा है। वहाँ का मैनेजमेंट हमको ठीक बताया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, एक वो मेरा ही स्टूडेंट था, कल का दिन में एग्ज़ाम देने गया था थर्ड शिफ्ट में, तो वहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ था। गड़बड़ यह था कि वहाँ का मतलब माउस काम नहीं कर रहा था। तो ये भी धनबाद का था, वो शायद माउंट फोर्थ करके कोई स्कूल था, मतलब उधर दिया था, हरिक रोड तरफ दिया था, भुल्ली भुल्ली ब्लॉक तरफ दिया था, ठीक है।
तो वहाँ का जब मेरा स्टूडेंट कंप्लेन किया तो बोला कि स्क्रॉल नहीं हो रहा था, स्क्रॉल स्क्रीन आगे पीछे नहीं हो पा रहा था। तो बोला कि हम नहीं जानते, वहाँ के विजिटर बोले हम नहीं जानते। भाई आप सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, आप नहीं जानोगे कौन जानोगे? वो क्या अपना घर से सिस्टम लेकर आया है क्या? तो कहीं कहीं का देख रहे हैं ठीक ही है, कहीं कहीं थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात एक और देखिएगा, एक देखे होंगे कि एग्ज़ाम नहीं, फॉर्म फिलअप के टाइम किसी का आधार मतलब क्या बोलते हैं, वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। तो बहुत कोई मतलब नो करके भर दिए। तो जिनका जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, जिनका जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, वो कृपया करके मतलब दूसरा आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मैट्रिक का एडमिट कार्ड। मैट्रिक का एडमिट कार्ड या तो मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो भी ले जा सकते हैं। मतलब वो सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको जिसमें डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम दिया हो। बाकी मतलब नहीं है, वो खास करके वही देखता है कि किसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है और किसमें आपका नाम दिया है। तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और नाम दिया रहता है, मार्कशीट में दिया नहीं रहता है। तो या फिर जो मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है जो ओरिजिनल होता है उसमें फिर दिया रहता है, तो वो भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आधार जिसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, वेरीफाई नहीं हो पाया था फॉर्म फिलअप के टाइम, वो अपना आधार लेके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जब थंब लगाएगा तो वहाँ पे वेरीफाई हो जाना चाहिए। वहाँ अगर वेरीफाई हो जाता है तो फिर कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब जिसके पास पैन कार्ड या वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है तो उसको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइएगा, वहाँ अगर थंब इम्प्रेशन लगाएगा और वहाँ आपका मतलब वेरीफाई हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे मतलब हो जाएगा। ठीक है, कोई तरह से इशू नहीं है। अच्छा, एगो थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट तरफ से गड़बड़ी कर रहा है, सबको कंप्लेन कर रहा है ये बात कि रफ शीट ठीक से नहीं दे रहा है। रफ शीट मतलब बहुत मतलब थिन जैसा दे रहा है, इतना पतला दे रहा है कि एकदम तुरंत फट जाएगा, लिखने नहीं बन रहा है। और शायद एक ही रफ पेज दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रफ पेज जितना मांगे उतना देना चाहिए ताकि तब ना अपना सोल्यूशन कर पाए। एक टाइम अच्छा था, टीसीएस जोरेक्स पेपर देता था, बहुत अच्छा मजबूत देता था और जितना मांगे उतना देता था, अच्छा था, उसमें लिखने भी अच्छा बनता था, कलम का क्वालिटी भी अच्छा था पेन का। लेकिन इसका थोड़ा पेन का क्वालिटी भी सही नहीं दे रहा है और रफ शीट भी नहीं दे रहा है ठीक से। तो क्या ज़रूरी था इतना सस्ता एग्ज़ाम कराने का? थोड़ा सा 2 रुपये ज़्यादा बढ़ा के मांग लेते हैं बोर्ड से और अच्छा से मतलब रफ पेज शीट और पेन देना चाहिए स्टूडेंट लोग को, क्योंकि कंफर्टेबल हो जाएगा तो अच्छा से लिख पाएगा, तो ना वो मतलब एग्ज़ाम अच्छा से दे पाएगा। कलम चलेगा नहीं, 4 बार घिसेगा तो 1 बार चलेगा, कहाँ से हो पाएगा सर? ठीक है, आप लोग तो एनालिसिस कर ही दिए हैं। बाकी बात रेलवे का जो वैकेंसी आने वाला स्टेनो वो तो आप लोग को हम अपडेट कर ही दिए हैं। अच्छा, एयरपोर्ट में जो स्टेनो का वैकेंसी आने वाला है वो भी अपडेट कर देंगे, देखेंगे कल कर पाएंगे तो अपडेट कर देंगे। ठीक है, बाकी बात कल का एग्ज़ाम कैसा जाता है वो मतलब बताएंगे, एनालिसिस कर बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा वो पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आपको मतलब बता पाएंगे या बताया जाएगा, क्योंकि अभी कल का एग्ज़ाम बाकी है। लगभग जिससे पूछ रहे हैं सब 150 प्लस बोल ही रहा है कितना कर का है। अब देखिए कितना सही होता है, वहाँ तो टिक तो लगा ही देता है ना, कौन चाहता है कि हम कम टिक करें? ठीक है, सब तो टिक मार ही देता है जोश में। तो इसीलिए बाकी बात देखिए कैसा एग्ज़ाम देता है। जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से जाइए एग्ज़ाम दे के आइए। ठीक है, और ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है, जीएस भी पता नहीं कहाँ कहाँ से दे रहा है, अंदर अंदर से दे रहा है। जितना समझ में आएगा उतने कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार परसेंट ऑफ स्टूडेंट भी हमको कम ही लग रहा है और जिस अनुसार से पैटर्न चेंज किया है तो पिछले बार की तुलना में हमको लगता है कट ऑफ कम ही जाना चाहिए। ठीक है, बाकी बात अब देखा जाए क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वेलकम, थैंक यू।